सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हम ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी करते करते क्या हो गए थे, थोड़ा बीच में रुक गए थे, तो फिर से हम क्या करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जो कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन का लास्ट पॉइंट है। ओके, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में हम यहाँ तक देख चुके थे कि ये जो इवोल्यूशन है हमारा, वो लीमर्स से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था ह्यूमन का, और कहाँ पे रुका था जाके, क्रो-मैग्नन मैन तक, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, एशियंट एनिमल्स देखे थे। ओके, देखिए यहाँ पे एशियंट एनिमल्स लीमर्स, उसके बाद इजिप्टोथाइगोस, उसके बाद ड्रियोथिकस, उसके बाद रामा, उसके बाद एस्टेलियोथिकस, उसके बाद स्किल्ड वुमन, फिर मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, निंदरथल, उसके बाद क्रो-मैग्नन मैन। ये जो था ह्यूमन का क्या है, इवोल्यूशन था। क्या था, ह्यूमन का इवोल्यूशन था, जो हम यहाँ तक देख चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सो the biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organisms due to evolution। यानी कि हमारे अर्थ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी है, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट्स ऑल प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। यानी कि ऐसा मानना है कि जो भी हमारे पास ज़मीन पे बायोडाइवर्सिटी है और जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो किस तरह से फॉर्म हुए हैं, एक सेल से फॉर्म हुए हैं, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्स। और ये जो सेल है वो फिर क्या हुआ, मल्टी सेलुलर हुआ, और जो सिंपल सेल था वो कॉम्प्लेक्स सेल्स में क्या होते चले गया, चेंज होता चला गया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्पेसीज क्या हुए, फॉर्म हुए। और ये जो प्रोसेस था, फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर एंड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम सिंपल टू complex, it's called as the evolution and the process of evolution. So due to evolution, the human evolution is a form. So in this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below. तो अब जो हमारे पास जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो कहाँ पे दिया गया है, पिक्चर में दिया गया है। तो पिक्चर तो हमने देख ली है, अब हम थ्योरी देखते हैं। मंकी लाइक एनिमल आर सेड टू इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर हु वेर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लिमर्स। कि क्या हुआ था कि कुछ मंकी लाइक एनिमल्स थे, क्या थे, मंकी लाइक एनिमल्स थे, विच इज सेड टू इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर, जो कहाँ से इवॉल्व हुए थे, कुछ एंसेस्टर्स से, यानी कि पुराने स्पेसीज से, पुराने ऑर्गन से, या फिर समझ लीजिए जो इंसान की तरह दिखाई देते थे, ऐसे एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए, और इवॉल्व होते होते वो किस में चेंज हुए, मॉडर्न लिमास में। टेल ऑफ दिस मंकीज लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। तो इनके अंदर टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स, यानी कि मंकी लाइक एनिमल्स थे, जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, वो कैसे एनिमल्स थे, मंकी लाइक एनिमल्स थे, जिनको क्या थी, टेल थी। और कहाँ के थे ये, एनिमल्स ऑफ अफ्रीका। कहाँ के थे, एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। और जो कितने अर्थ से पहले डिसअपियर हो गए, 4 करोड़ ईयर्स अगो। दे डेवलप्ड ड्यू टू इनलार्जमेंट in brain, their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved। अब उनका इवोल्यूशन होता चला गया उन एनिमल्स का, उनका ब्रेन क्या हुआ, इनलार्ज हुआ, हैंड्स डेवलप्ड हुए, उनके स्किल्स डेवलप हुए, और वो एप-लाइक एनिमल्स में इवॉल्व हो गए। किसमें, एप-लाइक एनिमल्स में इवॉल्व हो गए। मीनवाइल दिस एप-लाइक एनिमल्स रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व इनटू गिब्बन एंड ओरंगुटन। और फिर यही एप-लाइक एनिमल्स क्या होते चले गए, अलग अलग एरिया में फैलते चले गए, जैसे कि साउथ में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, एशिया में हो गया। और जिस तरह से उनका है कि नहीं क्या हुआ, ट्रांसफ़र होते चले गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेन, और वो इवॉल्व होते चले गए। सो दे इवॉल्व इनटू द गिब्बन ऑन ओरंगुटन। रिमेनिंग एप-लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका। और जो बच गए थे अफ्रीका में, कुछ तो कहाँ चले गए, साउथ में, नॉर्थ में, एशिया में, लेकिन जो बच गए थे अफ्रीका में, फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपैंजी इवॉल्व। तो उन एप-लाइक एनिमल से कौन बन गए, गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व हो गए।
और ये कितने साल पहले हुआ? 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। कितने साल पहले? 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ईयर ओल्ड स्पेसीज ऑफ एप्स सीम्स टू बी ऑकर्ड इन डिफरेंट वे। तो जो भी 200 करोड़ साल पहले के एनिमल्स थे उनका इवॉल्व क्या हुआ? डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप से हुआ। फॉर एग्जाम्पल कुछ एप लाइक एनिमल्स है तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्या हुआ? इवॉल्व होकर गिब्बॉन और ऑरेंगुटन बन गए, और कुछ अफ्रीका में इवॉल्व होकर चिंपैंजी एंड गोरिल्ला बन गए। इसी तरह से दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर और ईटिंग फूड एंड अदर वर्क। और जैसे जैसे उनका इवोल्यूशन हुआ उन्होंने अपने हैंड्स का यूज़ करना शुरू किया। किसके लिए? ईटिंग फूड एंड अदर वर्क, खाना खाने के लिए और बाकी दूसरे कामों के लिए भी। Now, thus apes started to live on land. These apes started to live on land. अब जो apes थे इन्होंने ज़मीन पे जब रहना शुरू किया तो फॉरेस्ट में जब रहना स्टार्ट किया तो फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई इन्वायरमेंट। तो फॉरेस्ट क्या हो रहे थे? डिक्लाइन हो रहे थे बिकॉज ऑफ अ ड्राई इन्वायरमेंट। देयर लिम्बार बोन्स डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलैंड एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम। तो इस इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से क्या हुआ? उनकी जो लुम्बार बोन्स थी वो डेवलप्ड हो गई। किस तरह से डेवलप्ड हुई? दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर। दे stand to in erect posture on a grassland and thereby their hands become available for use। और इस तरह से erect posture होने की वजह से उन्होंने क्या किया? अपने hands का यूज़ करना शुरू किया for work। So thus first human like animals with erect posture which were using their hands have evolved about 2 करोड़ years ago। तो इस तरह से इवोल्यूशन की स्टडी करते हुए हमें पता चला है कि 2 करोड़ साल पहले ही जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था तभी है कि जो एप लाइक एनिमल्स थे और उनका पोस्चर इरेक्ट हो चुका था और वो हैंड्स यूज़ करना सीख चुके थे। सो फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल्स विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामाथिकस। तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है हमारे पास ह्यूमन बीइंग का उसका नाम है रामाथिकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। और ये कहाँ से था? फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका। आफ्टरवर्ड्स दिस आर grouped in size and become a more intelligent and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago। और इसी तरह से जो एप लाइक एनिमल्स थे वो ग्रोन अप होते चले गए किसमें? अपने साइज़ में एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट। और उनका जो माइंड था वो इनलार्ज होने की वजह से वो इंटेलिजेंट बनते चले गए। और ये एप्स कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। और कब इवॉल्व होना शुरू हुए थे? 40 लाख ईयर्स अगो। ओके, नाउ दिस मॉर्फोलॉजी ऑफ द human like animals started to appear like to be the number of genus like to be the member of the genus Homo about 20 like years ago and this skilled human developed। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन है। ठीक है कि ये यहाँ पे जो है हमारा माइंड का इनका जो हेड है, ये हेड क्या होता चला गया? हेड का साइज़ बढ़ता चला गया जिसकी वजह से माइंड का साइज़ भी क्या हुआ? बढ़ता चला गया जिसकी वजह से ये मोर इंटेलिजेंट होते चले गए। सो द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपीयर। और इनकी मॉर्फोलॉजी भी क्या होते चले गई? चेंज होती चले गई। पोस्चर कैसा होता चले गया? इरेक्ट होता चले गया। सो द मेंबर ऑफ जीनस होमो, तो इसको हम किसका मेंबर बोलेंगे? मेंबर ऑफ जीनस ऑफ होमो अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो एंड दिस स्किल्ड ह्यूमन डेवलप। तो इसी तरह से पता लगाया जा सकता है कि जो जीनस होमो स्टार्ट हुआ था डेवलप होना वो आज क्या है? ह्यूमन, आज का क्या है? ह्यूमन बीइंग है। सो अबाउट 15 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व्ड। यानी कि 15 लाख ईयर्स अगो पहले ही ह्यूमन बीइंग ने क्या किया था? इरेक्ट पोस्चर में चलना भी, वॉकिंग भी चालू कर दी थी। सो इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कंटिनेंट। तो जो एशियन के कंटिनेंट में जो एप्लाइक एनिमल्स क्या हुए थे? ट्रांसफर हुए थे। और जो इवॉल्व हुए उन्होंने क्या किया था? इरेक्ट पोस्चर की वजह से वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी। सो नाउ इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ developing its brain for the period of about 1 lakh years and meanwhile it discovered the fight। तो अब जैसे जैसे इनका इवोल्यूशन बढ़ता गया, अपराइट स्ट्रक्चर जो अपराइट मैन थे उनका जो डायरेक्शन है ब्रेन का, ये 1 लाख ईयर्स अगो पहले इनका डेवलपमेंट हो चुका था। और फिर ये इनकी इंटेलिजेंट बनने की वजह से इन्होंने किसका डिस्कवर किया? फायर का डिस्कवर किया। किसका डिस्कवर किया? फायर का डिस्कवर किया। और कब किया? 1 लाख ईयर्स अगो। ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैड बीन सफिशिएंटली इवॉल्व टू द एक्सटेंट दैट इट कुड बी कंसिडर एज अ मेंबर ऑफ द क्लास वाइज मैन और होमो सेपियंस। तो इसी तरह से जब 50,000
ईयर ओल्ड मैन है, यानी कि 50 साल पहले के जो इंसान थे उनको हम है कि नहीं वाइज मैन बोल सकते हैं या फिर होमो सैपियंस भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था, वॉकिंग करना चालू कर दी थी, इनका पोस्चर इरेक्ट हो चुका था, हैंड यूज़ करते थे, हाथ से खाना उसके बाद क्या है, सो इस तरह से ये इवॉल्व होते चले गए, तो इसे हम होमो सैपियंस बोल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा निंदरथल, क्या है, निंदरथल मैन कैन बी कंसिडर एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वाइज मैन। तो अब जो फर्स्ट वाइज मैन है उसका जो एग्जाम्पल है लिया जाता है उसे हम कहेंगे निंदरथल मैन। द क्रो मैग्नोन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर अगो, और जो क्रो मैग्नोन है वो उनका इवोल्यूशन कब है, 50,000 ईयर अगो है। सो एंड आफ्टरवर्ड दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन द अर्लियर। तो इस तरह से जो ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन है वो पहले से भी ज़्यादा और क्या हो गया, फास्ट हो गया। क्या हो गया, फास्ट हो गया। उसके बाद अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर, यानी कि 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर को वाइज मैन ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। इट स्टार्टेड टू द कैटल हर्ड्स, उन्होंने जानवर पालने भी शुरू कर दिए। इस्टेब्लिश द सिटीज़, उन्होंने गाँव और शहर बसाना भी शुरू कर दिए। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, और उनके अंदर कल्चरल भी आ गया। ठीक है, जैसे कि आर्ट ऑफ द राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर्स अगो, और 5 साल पहले उन्होंने लिखना पढ़ना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। सो दस द ऑफ हैड बीन स्टार्टेड, और बस यहीं से हमारी तारीख शुरू हुई जहाँ से इंसान को लिखना आ गया। और कितने साल पहले हुआ ये, 5,000 ईयर्स अगो, यानी कि 500 साल पहले, 5 साल पहले। मॉडर्न साइंस इमर्ज्ड अबाउट 400 ईयर्स अगो एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज बी इस्टेब्लिश्ड, और जो मॉडर्न साइंस है वो कब इवॉल्व हो गई, 400 ईयर्स अगो में इवॉल्व हुई, जहाँ पे इंडस्ट्रीज और सोसाइटीज़ फॉर्म होना और इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। और 200 ईयर्स अगो नाउ द हैव रीच्ड दिस स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग डिटेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। और इस तरह से करते करते हम हमारी हिस्ट्री ह्यूमन इवोल्यूशन की कहाँ लेकर आ गए, 200 साल तक लेके आ गए। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 4 करोड़ ईयर्स अगो, उसके बाद हम किस पे आए, 2 करोड़ ईयर्स अगो, उसके बाद कहाँ आए, 50,000 ईयर अगो, उसके बाद 5,000 ईयर अगो, उसके बाद 400 ईयर्स अगो, और उसके बाद 200 ईयर्स अगो। सो रीच दिस स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। और आज भी हम देख रहे हैं। और ह्यूमन इवोल्यूशन का हम क्या करते हैं, छोटा सा शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन का इवॉल्व कैसा हुआ कि है कि नहीं, जो एंसेस्ट्री थे, जो मैन लाइक एनिमल्स थे, वो क्या किस में चेंज हो गए, ऐप लाइक स्ट्रक्चर में। और ये जो ऐप लाइक एनिमल्स में चेंज होने के बाद ऐप लाइक एनिमल्स कहाँ चले गए, अफ्रीका में चले गए और एशिया में चले गए। अफ्रीका में कुछ एनिमल्स गए और कुछ एशिया में। जो अफ्रीका में आ गए वो गोरिल्ला और चिंपैंजी में चेंज हो गए, और जो एशिया में आ गए वो किस में, एशिया में थे वो इंडोनेशिया और चाइना में चले गए। और इस तरह से इनके भी कुछ अपने स्पेसीज बन गए। अब ये स्पेसीज क्या करने लगे धीरे धीरे, जब 4,000 करोड़ ईयर अगो की बात है, उसके बाद जब 2,000 करोड़ ईयर अगो में हम लोग आए, तब है कि नहीं, जो ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन था वो किस तरह से हो गया, इरेक्ट हो गया। कैसा हो गया, इरेक्ट हो गया। किस तरह से हो गया, इरेक्ट हो गया। ये लोग, और इनका है कि नहीं, जो माइंड है, इनका जो है कि नहीं माइंड है वो इनलार्ज होने लगा। जो हेड का एरिया है वो इनलार्ज होने लगा। हेड का एरिया इनलार्ज होने की वजह से ब्रेन साइज बढ़ने लगा। ब्रेन साइज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इनका इंटेलिजेंट बढ़ गया। इंटेलिजेंट बढ़ने की वजह से इन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। फायर का इन्वेंशन करने के बाद इन्होंने एग्रीकल्चर किया। एग्रीकल्चरल करने के बाद इन्होंने सोसाइटीज़ फॉर्म की, सिटीज़ फॉर्म की। उसके बाद 200 ईयर्स अगो, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 400 ईयर्स अगो, 5,000 ईयर्स अगो पे गए। उसके बाद 200 ईयर्स अगो में इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली। इंडस्ट्रीज क्या कर ली, इस्टेब्लिश कर ली। और इस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन होता चला गया। और इस तरह से अभी भी ह्यूमन का इवोल्यूशन क्या है, सर्च करना चालू है। सो प्लीज वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट चैप्टर। और यहाँ पर हमारा हेरिडिटी और रिवॉल्यूशन का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर में कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके टोटल 8 से 9 लेक्चर हुए हैं एक चैप्टर पे, तो आप इसको अलग अलग सर्च करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।